नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर, जय श्री राम। नमस्कार नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी को हमारा बहुत बहुत नमस्कार, सभी को प्रणाम। कल तक जो हमने जो भी अभ्यास किया, स्टडी की, सब लॉर्ड लेवल तक हम गए हैं और उसमें ये बेहद जरूरी है कि आप लोगों ने उस विषय में प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो चाहे अपने कुंडली पर हो, चाहे अपने घर वालों के फैमिली मेंबर्स की कुंडली हो, चाहे अपने दोस्तों या रिश्तेदारों की चार्ट हो, क्योंकि उससे आपको उस चीज का प्रूफ मिलेगा कि किस तरह से ये सारे रूल्स जो हैं वो लागू होते हैं। और इसी हफ्ते में, आज मंगलवार है, 21 फरवरी का दिन है और हमारे पास 3 दिन है इस हफ्ते में और अगले हफ्ते में और 5 दिन है। तो अगले 3 दिनों में हमारा इरादा है कि जो कृष्णमूर्ति प्रश्न पद्धति है, कृष्णमूर्ति प्रश्न में न्यूमरोलॉजी है, ये सबको समझा जाए और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स भी समझा जाए। ठीक है। और अगले हफ्ते में राहु और केतु पर हमारी विस्तृत चर्चा होगी, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ग्रह हैं, बल्कि वो छाया ग्रह माने जाते हैं। ग्रह कहा जाता है उनको, लेकिन हकीकत में, असलियत में वो छाया ग्रह हैं। तो उनके जो परिणाम होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। उसमें यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि अनप्रिडिक्टेबली कहा जा सकता है, एक तरीके से, फॉर अ लेमैन। जो प्रैक्टिशनर हैं, जो रिसर्चर हैं, जो काफी समय से रिसर्च कर रहे हैं, तो वो उस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। तो अगले हफ्ते के 5 दिनों में हमें चार्ट्स की प्रैक्टिस होगी, लाइव ऑनलाइन। आप ही के किसी न किसी की चार्ट होगी, आपके किसी रिश्तेदार की होगी, तो उसको डिकोड किया जाएगा। साथ में राहु केतु के विषय पर भी अपनी चर्चा होगी, हमारी तरफ से जानकारी दी जाएगी, उसके ऊपर चर्चा भी होगी। तो इस तरह का अभी हमारा जो बचा हुआ कोर्स है वो कुछ इस तरीके का है। अगर हम कुछ मिस आउट कर रहे हैं तो आप प्लीज हमारे ध्यान में ला सकते हैं। सर गोचर गोचर का साथ में कनेक्शन सर, एक वो भी प्रैक्टिस सर। टाइमिंग ऑफ इवेंट्स में वो आएगा। जी सर। राइट। जी सर। तो अभी जो हमने कल तक जो पढ़ाई की थी, जो भी क्लास में पढ़ाया गया था, जैसे कि सब लॉर्ड लेवल तक किस तरह से नक्षत्र से रिजल्ट आते हैं और किस तरह के रिजल्ट आएंगे, ये सब लॉर्ड से हमें मालूम होते हैं। ठीक है। अब यहां तक सभी को समझ में आया या नहीं आया, या किसी की कुछ क्वेरीज है, अगले 5 मिनटों में या ज्यादा से ज्यादा 10 मिनटों में आप लोग प्लीज हमें इस विषय पर जानकारी दें, हम अपडेट करें। क्या आप लोगों ने, किसी ने भी इस पर ट्रायल लिया अपने चार्ट पर या दूसरे किसी के चार्ट पर? सर अगर सबलॉर्ड नक्षत्र और सबलॉर्ड सेम आ रहा है तो हाँ। फिर ना टेस्ट कैसे देखेंगे सर? सब लॉर्ड से टेस्ट देखोगे? हाँ नहीं, मतलब कैसे दोनों में 12-4 दिखा रहा है और दशा में सब लॉर्ड कहां पर बैठा है? सबलॉर्ड 12th हाउस में बैठा है। 12th हाउस में बैठा है, उसकी राशियां कहां पर है? 7th and 8th। बस, तो वही रिजल्ट आएंगे। अच्छा, 7, 8, 12। 7, 8, 12। ये ऐसा भी समय हो सकता है कि उसने जो कर्जा लिया हो उसका वो रिपेमेंट कर दे। अच्छा। राइट, क्योंकि 8, 12 आपको बताया गया था कि ये रिपेमेंट का है, लोन रिपेमेंट। और सर अगर 12, 4, 7, 8 आता है तो मकान पे 12 कर्जा कर सकता है? बिल्कुल हो खुद सकता है, का, पुश्तैनी मकान हो। और खुद का खरीदने के लिए 2 और 11 का कनेक्शन आना चाहिए सर, कि नहीं? 11 एंड 12 का कनेक्शन आना चाहिए। अच्छा, 11 का कनेक्शन आना चाहिए। 11 एंड 12, 11 यानी गेट और 12 यानी एक्सपेंसेस, खर्चा। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन है। जी। सर जैसे बाहर है, आउट ऑफ इंडिया है कोई, और उसे जैसे बाहर आना है, मतलब इंडिया आना है, तो हम
फोर्थ हाउस के सीएसएल को देखेंगे ना, कि उसकी दशा अंतरदशा, मतलब उसके सीएसएल के नक्षत्र को, फोर्थ पहले तो हाउस वो व्यक्ति कहाँ के नेटिव हैं? यहीं के नेटिव इंडिया के हैं। राइट। हम्म। तो आप होम कमिंग कहाँ से देखोगे? तो जैसे मतलब थर्ड की दशा लगी होगी तो वो अपने घर का, जैसे वो 12th हाउस हुआ, फोर्थ का। फोर्थ तो उसका नेटिव प्लेस हुआ, हाँ, फोर्थ उसका नेटिव प्लेस हुआ, 12 फॉरेन हुआ, 12 फॉरेन हुआ, कमिंग बैक टू हाउस कौन सा हुआ? फोर्थ होगा ना कि थर्ड? फोर्थ तो है ही है। 11th होगा। फोर्थ तो एग्जैक्टली। ओके। सर किसी भी कैसे? व्यक्ति में जब ट्रांसफॉर्मेशन आती है तो उसका 8th हाउस एक्टिव होता है। ठीक है, अगर उसके प्लेस ऑफ रेसिडेंस में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, उसे इच्छा है अपने घर वापस जाने की, अपने देश वापस जाने की, तो 4th हाउस एक्टिव चाहिए और उसमें चेंजेस आना यानी ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी इच्छा की पूर्ति। तो 4th हाउस से 8th हाउस कौन सा हुआ? 11th हाउस हुआ। उसकी इच्छा हम्म पूर्ति का भी 11th हाउस हुआ। हम्म तो मतलब 4th और 11th एक्टिव होना चाहिए तभी। और थर्ड भी एक्टिव हो सकता है क्योंकि प्लेस ऑफ रेसिडेंस का चेंज हो रहा है, प्रेजेंट रेसिडेंस। ओके, थर्ड फोर्थ और 11th देखेंगे ना सर अपन, फोर्थ का भी वो जरूरी नहीं नेगेटिव है कि थर्ड हर समय आवे, लेकिन 4th 11th तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन आएंगे। क्योंकि थर्ड आ रहा है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये कहने का मतलब है हमारा। और सर 9 दिखा रहा होगा तो 4 9 11 दिखा रहा होगा तो भी हो सकता है। 9। देखिए, आपको एक स्पष्ट हम रूल बता देते हैं जी। कि जिस तरह से मेष राशि के लिए कौन सा स्थान बाधक है? 7th। 11th 11th सर, 11th 11। 11th 11th है, तो उसकी जी इच्छा सर। पूर्ति 11th हाउस से तो हो नहीं पाती ना, वो तो बाधक स्थान है। अगर फेवरेबल प्लैनेट्स की दशा अंतरदशा चलती है और उसमें 11th की प्रत्यंतर आवे तो हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर मेलेफिक की चलती हो, नेगेटिव ग्रहों की, तो उसमें वो नेगेटिव इफेक्ट देने वाला है, सही है। जी सर। तो ऐसे कंडीशन में आप 11th को नहीं लेकर के आप 9th को लोगे। अच्छा सर। 9th इज विक्ट्री इन कंपटीशन, राइट, 6 and 9। यस सर। तो 9th लोगे। हम्म ठीक सर। राइट। अब वृषभ राशि के लिए कौन सा बाधक स्थान है? सर 9th हाउस। वहां पर आप 11th लोगे। हाँ सर। सर ये आपके कॉन्सेप्ट से मैंने अपने भी हॉरोस्कोप पे थोड़ा सा अप्लाई करने का ट्राई किया और देखने का कि कैसा है क्या है। जितना समझ में आया मुझे, जो कॉम्बिनेशंस भी थे और कल तक का जो स्टार और सब था, और मैं थोड़ा सा धर्म संकट में पड़ गया क्योंकि जो अगली भुगती मेरी आ रही है मार्च से। तो मैंने सर 12 साढ़े 12 साल हो गए एक ही कंपनी में मुझे जॉब करते हुए आईटी में, और अब मेरे को अगली में ही दिखा रहा है कि मेरी जॉब चेंज हो जाएगी या छूट जाएगी। हालांकि सेकंड 11th हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि प्रमोट होके भी जा सकता हूँ, जो कि मेरा भी ऐसा कोई प्लान ही नहीं है। तो मैं अगर आपका 9th हाउस एक्टिव होता होगा जी सर, तो आपके जॉब में चेंज आ सकती है। थर्ड 9th 12th भी हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि कोई बाहर नहीं चला जाए, पर ऐसा कोई प्लान ही नहीं है। और तो मेरे को ऐसा देख के लगा कि मैंने कहा कभी आपसे अगर 12th हाउस एक्टिवेट हो रहा है तो आप एमएनसी ढूंढिए, एमएनसी में जॉब। जी एमएनसी में ही हूँ, और हाँ वही देखना, आईटी में मोस्टली वैसे ही होते हैं पर ऐसा कोई आप प्लान आईटी के हो तो आपका 8th हाउस एक्टिव होना जरूरी है। जी सर, हाँ 8th भी एक्टिव हो रहा है तो बिल्कुल। होते काम में रुकावट का। तो मैं तो एकदम देख के पसीना छूट गया, मैंने कहा ये क्या पढ़ लिया और क्या कर रहा हूँ मैं। बट होगा तो अच्छी बात है, कभी फुर्सत मिली या कभी ऐसा कोई रिलेवेंट टॉपिक निकला तो आपसे वही शेयर करने का ट्राई करूंगा तो। जरूर शेयर कीजिए। जी सर। एनी अदर क्वेश्चंस? किसी ने हम अभी तक हमें एक या दो व्यक्ति को अगर छोड़े तो बाकी किसी ने बताया नहीं कि किसके किसके चार्ट पे अप्लाई किया है। किसी ने कुछ अप्लाई करके नहीं देखा, ट्राई नहीं किया अब तक? सर मैंने किया था, इसीलिए आपसे क्वेश्चन किया, तो वो सही निकला सर। आपने बोला सही ना निकला। पेरेंटियल प्रॉपर्टी पे खर्चा, तो जी। वो सही निकला है अभी आज के टाइम पे।
ओके ओके। यस मिस्टर अनुराग, आपने ट्राई किया किसी के ऊपर? सर मैं अभी पहले रिवाइज कर रहा हूँ जो नोट्स बनाए हुए हैं ना, तो इसलिए मैं जब तक उसको पक्के नहीं करूंगा मैं डरता हूँ फिर कुछ चीज ट्राई करने से गलती नहीं हो जाए। राकेश जी, यस सर। कल तो आप सो गए थे, आपकी हाँ स्नोरिंग की सर। आवाज आ रही थी, हमने आपको म्यूट किया है। सर बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए नींद आई थी, बात सही है, बिल्कुल सो नहीं गया था। कोई 2 दिन से शादी में, अभी भी मैं शादी में हूँ सर, फिर भी अटेंड कर रहा हूँ प्रोग्राम साइड में आकर के। कितनी शादियां कर रहे हो भाई आप? सर फ्रेंड की बिटिया की शादी है, 4-5 दिन फंक्शन चलते हैं ना, क्या करें, क्लोज फ्रेंड है। अच्छा, हाँ, अब यही सब समस्याएं रहती है सर प्रोग्राम में, कि आपको यू हैव टू बी सोशल एज वेल एज यू हैव टू बी, जो आप ज्वाइन कर रखा है उसको भी कंटिन्यू करना है, तो ये सब तो प्रॉब्लम्स तो रहती है सर। आपने आपने एनालाइज किया नहीं होगा अब तक, राइट? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं किया सर, कुछ चीजें समझ में भी नहीं आ रही है, ईमानदारी की बात यही है। और आई एम कीपिंग मम ओनली बिकॉज ऑफ दिस, कि कुछ लोग समझ पा रहे हैं, तो आप तो अच्छा ही पढ़ा रहे हैं जो लोग समझ भी पा रहे हैं, बट कुछ हमारा मतलब पार्शली मतलब प्रोग्राम अटेंड करने में भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा टाइम इस पे डिवोट नहीं दे पाए बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो अब हम आपको क्या मतलब, प्रॉब्लम हमारी खुद की समझ की वीडियोस है। तो आप सभी के साथ शेयर किए ही जा रहे हैं वैसे भी। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो देख रहे हैं, लेकिन जितना देखना चाहिए ना, 2-3 बार अब वो जो चीज मिस आउट हो जाती है ना सर। मैंने अपने ग्रुप के 2-3 लोगों से कंसल्ट भी किया, डिस्कस भी किया, इसीलिए समझने के लिए। तो लेकिन ये प्रॉब्लम, अभी कल की शादी है तो कल भी ऐसी रहेगी व्यवस्था। अभी आपकी भी मैं तबीयत शादी कैसी वाले है? ड्रेस है सर। कैसी है? हेलो हेलो। सर आवाज नहीं आ सही रही आप है। हो कि कहाँ चले गए? हेलो। हाँ, हमारी आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आ रही हाँ है, आ रही है बोलिए। सर, आ रही है, आवाज तो आ रही बोलिए। है। हाँ, अनीता जोशी जी, आप कहाँ चले गए हो? आपकी मीटिंग पे? और कौन है? लिशा जी, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अब तक जो हमने सिखाया उसके बारे में? हेलो, आप सभी को हमारी आवाज आ रही है? जी सर। जी सर, आ रही है। जी सर, आवाज आ रही है। लिशा जी, आर यू देयर? लिशा जी, अभी आप मैसेज कर रहे थे, आप जवाब नहीं दे रहे हो। मिस्टर सर शिव कुमार, ऋषि बोल रहे हैं सर आप, या ऋषा? आई एम सॉरी सर लिशा गुज्जर। अच्छा सॉरी, हाँ I'm sorry। हाँ मिस्टर शिव कुमार, हाँ यस सर। आप अप्लाई कर रहे हो ये सब? या ट्राई कर रहा हूँ सर, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछा मैं एक्चुअली। ओके, मिस्टर जनार्दन, जनार्दन जी, हाँ गुरु जी। आप अप्लाई कर रहे हो जो हम सिखाए जा रहे हैं यहाँ क्लास हाँ में? गुरु जी, कुछ तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ गुरु जी। ओके ओके, गुड। सो हाउ आर यू फाइंडिंग इट? लिटिल बिट एक एक मैच हो रहा है। मैं एक्चुअली आपसे बात किया था ना टाइमिंग का, तो इसके लिए मेरा एक एक तो मैच हो रहा है। मैच तो हो रहा है, राइट? हाँ, एक एक ओके हो रहा ओके ओके ओके। है। डॉक्टर वंदना जी, यस सर। यस। चेक किया हाँ जी, मैंने अपनी कुंडली पर चेक किया था, तो राइट मैंने देखा कि मेरी सन की जो है दशा चल रही है, और राइट सन दे रहा है 1 and 5, और राइट। उसका नक्षत्र लॉर्ड हो रहा है मून, जो कि 3rd प्लेस पर बैठा है भाव कुंडली में, और वो 4th का भी कारक है, तो 3-4 उससे आ रहा है मेरा। और उसका सब लॉर्ड 2-7 यानी कि वीनस बन रहा है, जो वीनस खुद भाव चलित में 2nd नंबर पर बैठा है। तो मुझे हाँ 1, जी। 5, 7, 2-7 का ऐसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है इसमें, है ना, ऑनलाइन। और ये सब लॉर्ड कहाँ पर है? सब लॉर्ड ये बैठा है वीनस, जो है 2nd नंबर पर बैठा है भाव चलित में। ओके, सेकंड हाउस में कौन सी राशि है? 2nd हाउस में ये राशि 4 है, मतलब 4 वो प्लैनेट्स बैठे हैं। 2nd ही राशि है, राशि 2nd ही है, क्योंकि मेष लग्न है मेरी। राइट, तो आपका क्या चल रहा है? एक तो 3rd हाउस एक्टिव है, एक 4th हाउस एक्टिव है, 5th हाउस एक्टिव है। हाँ,
और 1 भी एक्टिव है, 2 भी 2 वो 2 7 दे रहा है कल उस सब लॉट से। तो क्या आपने कोई रेस्टोरेंट वगैरह शुरू करने का प्लान बनाया है क्या? नहीं, रेस्टोरेंट तो नहीं शुरू करने का किया है, अभी यही एस्ट्रोलॉजी का ही सोच रही हूँ। और दूसरा ये है कि मैं अपना काउंसलिंग वगैरह का एकेडमी का स्टार्ट करने का प्लान कर रही हूँ। ऑनलाइन 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 भी और कॉम्बिनेशन ऑफलाइन भी। कॉम्बिनेशन तो आपका रेस्टोरेंट के लिए बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, हाँ हाँ, ओके। 7th हाउस रिटेल बिजनेस है, 3rd हाउस ऑनलाइन भी हो गया, कस्टमर्स भी हो गए, 2nd हाउस फूड भी हो गया, अच्छा 1st अच्छा। हाउस आपकी सेकंड ग्रोथ भी हो हाउस गई, तो सेकंड तो सर इसका भी है ना, वेल्थ का भी है और ये और भी 4th है। हाउस यानी आप डाइनिंग हॉल के नाम से खोलोगे तो और बढ़िया चलेगा। अच्छा अच्छा, ओके। तो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ करें तो सर? एजुकेशन भी आप कर सकते हो, 4th हाउस इज एजुकेशन। ओके ओके ओके। अच्छा, वही अभी जो है सूर्य की दशा है 7 साल मतलब 6 साल चलेगी, 2028 तक। लास्ट ईयर ही एक्टिव हुआ है, मतलब चेंज हुई है राइट दिशा। राइट राइट राइट। हाँ। ऋषि दशोरा, यस सर। बोलिए आपका क्या अनुभव, आपने ट्राई किया? हाँ सर, वही मैं जो जॉब का अभी शेयर किया था, जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किए थे, तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है, बट मार्च से जुलाई के बीच में जो भी टाइम पीरियड्स आ रहे हैं अंतरा, उनमें क्योंकि दशा भी अलाउ कर रही है, भुक्ति भी अलाउ कर रही है, और अंतरा को देख के तो लग रहा है कि हाँ, अगर ट्रांजिट मैच कर गया समहाउ तो हो जाएगा, तो इसलिए मेरे को मतलब आप लगभग ट्रांजिट लेवल पे पहुंच चुके हो। नहीं नहीं, मैं पहुंचा नहीं, पर वही एक आपने जो कॉन्सेप्ट बताया था कि ट्रांजिट अलाउ करना चाहिए, वो मिल जाता है तो होता है, तो वो मुझे नहीं पता, पर शायद अगर मिल गया तो ऐसे भुक्ति तक तो मुझे लग रहा है कि हाँ, कर रहा है अलाउ। तो आपका गुड गुड गुड। गाइडेंस मिलेगा और समझ में आने लगेगा, पर ऐसा कोई प्लान नहीं और ऐसा हो गया और पहले से समझ में आ गया, तो मैंने आपको डेटा शेयर किया, अगर सब कभी आपको सही लगे। अभी आगे प्रैक्टिस सेशन होंगे तो उसमें ले लिया जाएगा। ठीक है सर। निशा जी, निशा जी, आर यू देयर? ठीक है, और कौन है? हाँ, गुरुदत्त जी बोलिए। जी सर। हाँ निशा जी बोलिए। जी सर। सर मैं ये बोल रही थी कि सर सर जैसे मुझे तो इतना बीच बीच में क्लास तो मिस भी करना पड़ता है। सर आप सर हमारी कुंडली पे कुछ अप्लाई करके बताइए ना सर। हम कैसे अप्लाई करेंगे आपकी कुंडली पे? आप ही अप्लाई करोगे, आप वीडियोस भी देख रहे हो, आप नोट्स भी पढ़ रहे हो। आपसे नहीं हुआ, आपने कोशिश की और फिर जरूरत पड़ी तो हम करेंगे ना। सर सर मैं पूछूं एक क्वेश्चन सर? जल्दी से सर मीटिंग हो जाए। 3 हाँ पूछिए। सर निशा मैं महेश्वरी एक जी क्वेश्चन आप हो? सर निशा महेश्वरी अगर जी, सर मैं सर हाँ मैं बोलिए। पूछूं? कौन पूछ रहे हैं? भावना सर। सर रीता जोशी। हाँ बोलिए, पूछिए भावना जी। सर 3 4 8 12 नक्षत्र लेवल और दशा में active है और उसका सबलॉर्ड वापस 10th आ रहा है, तो फिर उसका रिजल्ट अपन कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि वो अ, कैसे प्रेडिक्ट कर पाएंगे सर? 3 4 8 12 आपने बताया। हाँ, और सबलॉर्ड उसका आ रहा है 10th। 10th यानी मेहनत मेहनत का लॉस हो सकता है, 12th हाउस एक्टिव है तो। 3 एंड 4 से क्या है, अगर 3rd हाउस का ज्यादा कार्य हो रहा है तो उसके टूर एंड ट्रैवल काफी सारे होंगे, शॉर्ट ट्रिप्स काफी सारी होंगी। हाँ ये जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हो, क्या वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री से संबंध है, उसका कोई प्रॉपर्टी से कोई संबंध है? सर उसका जॉब सीमेंट उसमें है, सीमेंट बीपीडी, मतलब ये प्रोडक्ट रियल बिल्डर एस्टेट प्रोडक्ट। से संबंध है ना? हाँ 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 हाँ। सर, तो वो कैसे 4th हाउस पकड़ा? और सर उसका रीजन तो सर बताओ ना सर। सिंपल सी लॉजिक है, वो तो सब दिखाई दे रहा है आंखों से अपने, हमने तो चार्ट देखी तक नहीं। थर्ड मेरा एक हाउस से क्वेश्चन है। सर 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 ये पहले एक्सप्लेन करो सर। थर्ड हाउस छोटी मोटी ट्रेवलिंग हो गया। थर्ड हाउस छोटी मोटी ट्रिप्स हो गई, 4th हाउस आपका
कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट का संबंध आ गया। जी सर, हाँ हाँ 12th हाउस यानी अगर वो फॉरेन ट्रिप्स नहीं करेगा बंदे को तो यहाँ लॉसेज होंगे, या तो उसने इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अच्छा, हाँ हाँ काम बढ़ेगा, उसका बिजनेस बढ़ेगा। 10th हाउस एक्टिव है। अच्छा ठीक सर है। मेरा एक क्वेश्चन है सर पूछिए। मेरा क्वेश्चन है सर। जैसे सर मेरी 8th हाउस की दशा चल रही है सर, जुपिटर है इसीलिए आप यहाँ सिंह। बैठे हो, बोलिए। हाँ सर। सर जैसे सिंह लग्न है, मीन राशि आती है 8th हाउस में, वहीं पे जुपिटर बैठा हुआ है सिंह लग्न है, हाँ ओके। ना। तो सर 8th में मीन राशि आती है और वहीं पे जुपिटर है, और जुपिटर सर मर्क्यूरी के नक्षत्र में है और राहु उसका सब लॉर्ड है। राहु सब लॉर्ड है, किसके नक्षत्र में कहा आपने? जुपिटर मर्क्यूरी के नक्षत्र में है। राइट, वेयर इज मर्क्यूरी प्लेस्ड? मर्क्यूरी सर 5th हाउस में प्लेस्ड है, भाव चलित में। भावचलित में 5th हाउस में प्लेस्ड है, हाँ ठीक है। तो सर जैसे ये 8th हाउस से कनेक्शन कैसे हो रहा है इसका? और 8th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो सैटर्न है और नक्षत्र लॉर्ड भी सैटर्न है। आपके 5th हाउस में जुपिटर की साइन भी है, हाँ है ना सर। राइट। हाँ और आपके मर्क्यूरी की साइन 11th हाउस में भी है, हाँ, और सेकंड में भी है। सेकंड में भी है। राहु कहाँ पर प्लेस्ड है? थर्ड में। राहु 3rd में प्लेस्ड है, ओके। तो आपके किसी रिलेटिव या छोटे भाई बहनों के वजह से आपको कोई ऐसा काम आया है जिसके वजह से आपको काफी सारा प्रॉफिट होना चालू हुआ हो? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। आएगा। अच्छा 8th हाउस आपका ऑकल्ट है, आप ऑकल्ट ऑनलाइन है सर। ऑकल्ट करोगे तो भी आपको अच्छा वेल्थ मिलेगा, अच्छा सर, जिसका इनकम अच्छा कनेक्शन। रहेगा। हाँ जी। जैसे सर इसका सैटर्न नक्षत्र लॉर्ड है और सैटर्न ही कस्पल लॉर्ड है 8th हाउस का। हाँ लेकिन आप कसपल तो तब ज्यादा उसको ये दोगे इम्पोर्टेंस जब वहां कोई ग्रह नहीं हो तब ना। हाँ सर सही है। जुपिटर तो वहां पर है ना, है ना सर। जुपिटर की महादशा शुरू है। हम्म आपका 5th हाउस एक्टिवेटेड है जुपिटर की वजह से, मर्क्यूरी की वजह से भी। जुपिटर मर्क्यूरी के नक्षत्र में है, वहां पर प्लेस्ड है। हाँ मूल त्रिकोणा राशि उसकी 2nd हाउस में है मर्क्यूरी की, हाँ। बस। सर जैसे 3 ग्रह एक साथ हैं, बुध शुक्र और चंद्र 5th हाउस में। ठीक है ना, मर्क्यूरी आपका डेबिलिटेड है वहां पे, डेबिलेटेड कैसे है? नीच स्थान में है ना 12वीं राशि में। मर्क्यूरी तो शुक्र सर एग्जॉल्टेड है। धनु राशि में है ना सर अच्छा मर्क्यूरी हाँ, तो। धनु राशि में, ओके, हाँ नो प्रॉब्लम। हम्म लेकिन फिर भी जुपिटर की राशि तो उसके लिए मतलब एक तरह से राशि हाँ लॉर्ड तो मनेगा। जुपिटर ही है ना। हाँ हाँ हाँ, जुपिटर ही है सर। हाँ तो कोई नहीं, लेकिन आपका 8th हाउस एक्टिव है, 5th हाउस एक्टिव है, तो आप क्रिएटिविटी का काम कर सकते हो। सर जैसे ये नहीं का एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है सब ये। एस्ट्रो में आप रेमेडीज डिजाइनिंग कर सकते हो। और सर वास्तु का करती हूँ वो तो 4th हाउस हो गया आपका। हाँ तो सर 4th लॉर्ड मेरा 10th हाउस में बैठा है। 4 8 में तो 4 8 11 का कनेक्शन होगा तो आपको वास्तु से गेन होगा। अच्छा हाँ अनीता जी, आप क्या पूछ रहे थे? अनीता सर जोशी मैंने जी देखी है जी सर। बोलिए। सर मैंने देखी है शुक्र की अंतरा अभी चलेगा नेक्स्ट ओके, जो ना, हाँ तो हाँ, उसमें शुक्र सूर्य के नक्षत्र में है और बुध उसका सब लॉर्ड है। हम्म, और शुक्र दे रहा 138, सूर्य दे रहा है 511 और बुध दे रहा है 4912। तो सर ओके। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये बच्चा बाहर गया हुआ है, इसको वर्क वीजा लेना है, तो ये 311 आ रहा है और नीचे 912, तो इसको वर्क वीजा मिल जाएगा फिर शुक्र की अंतरा में? 311, अब 311 उस बच्चे का अगर आ रहा है, 11th अगर जी सर। बाधक नहीं है तो मिल जाएगा। 11 तुला उसका लगाना 1 4 7 10, उसका ग्यारहवां बाधक 11 हो ही रहा है है। ना।
11 तो बाद है क्या सर? तो 9th हाउस होना चाहिए फिर 3-9। उसका 9-12 आ रहा नीचे सर। 9-12 आ रहा है, थर्ड का कनेक्शन 9 से आ रहा है क्या? जी जी आ रहा है। आ रहा है तो सब मिल लोड जाएगा। सब लोड 9-12 दे रहा है और पर नीचे साथ में 4 भी आ रहा है सर। उसका क्या कनेक्शन समझे हम? अभी आप जिस सबलॉट की बात कर रहे हो 9th का बलवान कार्येश है कि 12th का बलवान कार्येश है? सर बुध। सबलॉट बुध है ना? जी जी। हाँ, तो वो वो बलवान कार्येश किसका है? वो 9th का ज्यादा है कि 12th का ज्यादा है? सर 9-12 4th लेवल पे ही आ रही है, थर्ड का है। अभी 9th और 12th की बात चल रही थी, आप थर्ड को कहां से ले आए बीच में? सर मैं उनके लेवल देख रही थी। हाँ, तो लेवल अगर बुध, आप जिस बुध की बात कर रहे हो वो बुध की राशियां कहां कहां पर है? सर एक मिनट। सर बुध की राशि एक 9th में है और एक 12 में है। राइट। अब मिथुन जी राशि 9th में, जी। 9th हाउस में कौन कौन है? कोई भी नहीं सर। 12th हाउस में कौन कौन है? 12 में भी कोई नहीं है। ठीक है। अब जी बुध बुध के नक्षत्र में कोई है क्या? बुध। सर बुध किसके नक्षत्र में आ रहा है ये देखना ना हमने। नहीं नहीं, बुध के नक्षत्र में कोई आ रहा है क्या? बुध किसी का नक्षत्र लॉर्ड बना है क्या? जी सर केतु। और केतु का ही बना। केतु कहां बैठा है? कौन सी राशि में? केतु बैठा मून की राशि में। ठीक है, तो उसका कर्क मर्क्यूरी राशि से में। उस तरह से कोई संबंध नहीं है, राइट? मतलब जी मर्क्यूरी की राशि में नहीं है वो कहीं पर भी। जी जी नहीं। तो बुध तो मूल त्रिकोण का 12th हाउस का ज्यादा साथ देगा। जी तो ऐसे केस में तो नेगेट करेगा ना, फर्स्ट हाउस नेगेट करेगा, उसकी इच्छा नहीं होगी पूरी, वीजा लगना मुश्किल है। अगर उसने वीजा कोई बहुत दूर के देश के लिए अप्लाई किया हो जी। तो हो सकता है कि मिल जाए, क्योंकि 9th हाउस इन्वॉल्व है। सर अगर ऑलरेडी यही वहीं पे है वो। यही यही कहीं ऑलरेडी अड़ोस वहीं पड़ोस पर के है। देश के लिए अप्लाई किया होगा तो वो मुश्किल है फिर मिलना। नहीं सर वहीं पे ऑलरेडी वहां पर गया, बाहर गया। बस वो उसको आगे अप्लाई करना, वर्क वीजा में कन्वर्ट करना उसको। अगर वो ऑलरेडी फॉरेन में है तो हो ही गया है ना फिर तो काम, और बचा बचा क्या है फिर? सर मेन उसका वो ही रहता, वर्क वीजा रहता। टूरिस्ट पे तो गया हुआ वो, कन्वर्ट हाँ, करना तो फिर तो उसको अपना ना। अगर वो फॉरेन में रह के अप्लाई कर रहा है तो काम होना है। ओके सर। हाँ, गुरुदत्त जी बोलिए। गुरुदत्त जी, आप तक हाँ हमारी सर। आवाज आ रही है? हाँ सर। मैं बोलिए। थोड़ा थोड़ा देखता हूँ सर, पूरा नहीं देख पाया, मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। आई एम स्लो लर्नर सर। आपने रिवाइज नहीं किया? आपके हेडफोन तो लगे हुए हैं ना? हाँ सर। ठीक है, और कौन है? देखो जुपाकारिया, आर यू फीलिंग ओके? यस सर, अभी आपकी तबीयत डाउन लग रही है मुझे यहाँ से। सर तबीयत डाउन है, बट मैं आज करूंगा सर। आराम से कीजिए, हेल्थ फर्स्ट। आपके वाइब्रेशन यहां तक आ रहे हैं। दीपा जी हाँ जी। बताइए, आपका क्या अनुभव है? आपने प्रैक्टिस करने की कोशिश की? प्रैक्टिस किया सर, सब बिल्कुल सही हुआ, सही निकला बिल्कुल सब। सब सही फिक्स हो रहा है, बराबर बैठ रहा है? हाँ जी हाँ जी। और कौन है? यस, मिस्टर अनुराग जैन। सर मैं हाँ जी बोलिए। देखा कौन बड़ा जाएगा हाँ जी। तो सर अभी मैंने चेक नहीं किया है, मैं थोड़ा सा पुराना रिवीजन कर रहा हूँ, फिर थोड़ा सा हम्म। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा तो फिर मैं करूंगा, फिर आपसे पूछूंगा कुछ प्रॉब्लम आएगी तो।
ये आरजी कौन है? आरजी हमें नाम नहीं याद आ रहा। सर रुचिका। यस रुचिका, बोलिए। सर नहीं प्रैक्टिस किया है और लग रहे हैं पॉइंट ओके, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अभी तक तो समझ में आ रहा है आपको, वो बैठ रही है बातें सारी। जी जी सर। ठीक है, और हैं अपने राज सैनी जी। जी बोलिए, आपका क्या अनुभव? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है जी, आप बहुत अच्छा जा रहे हैं। हाँ, लेकिन आपने उसका कुछ ये किया कि नहीं, मिक्स एंड मैच करने की कोशिश? नहीं नहीं, केपी ऑब्वियसली मैं आपको बताया ना, मैं काफी टाइम से 28 साल से हूँ, तो मैं इसका एक बेस क्लियर कर चुका हूँ। जेमिनी वेरी गुड, क्लियर वेरी करके गुड, ये तो वेरी मेरा वो गुड, आदत है कि मैं बार बार ही पढ़ना चाहता हूँ, जो पढ़ाएगा मैं सबकी क्लास में ज्वाइन करता बहुत बढ़िया। क्या है, रिफ्रेश होते रहता है। हूँ। हाँ, आप कोई भी एक चीज नहीं बोल देते हैं जो हमारे दिमाग से निकली हुई होती है। हाँ, ये बात तो है। पर आपने इस पर इनको पीएस का वो स्टार्टिंग से नहीं कराया? पीएस? हाँ जी, प्लेसमेंट एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन। एस्पेक्ट तो बताएं, कंजंक्शन अभी आने वाले में बताएंगे, क्योंकि कैसा है, एक साथ लोड डाल दो तो कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, वो जैसे तो पीएस इतना बता रही थी इतना किसी का। स्टेप बाय स्टेप जो है उसमें भी आप देख रहे हैं कि रिवीजन चला है कुछ लोगों का। वो सही बात है, जैसे क्या होता है पीएस के अंदर, जैसे कि अगर वो रिपीट नहीं हो रहा है, या फिर वही कंजंक्शंस है, या फिर एक्सचेंज है। सर ये पोजिशनल राइट, स्टेटस राइट। अनटेनेटेड की बात कर रहे हैं शायद। वो तो समझ गए, पोजिशनल स्ट्रेंथ तो आती आती है। तो अभी हम जो बता रहे थे डिग्रीज के बारे में वगैरह, वो भी है एक फ्रेंडली, एक ये रहता है कि नैसर्गिक मित्र वगैरह, ये भी रहता है। पोजिशनल स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ तो बहुत सारी चीजें हैं, तो अभी उसके लिए तो समय है आगे काफी अपने इसका पास। इसका ले, मित्र वाले वैदिक के उस पे सिस्टम पे ही चलेंगे ना? हाँ, मित्र राशि वहां से चलेगा, आपका डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होगा। मतलब वही टेम्पोरल, और उसमें इसी का ही पिक करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम वैदिक छोड़ के जा ही नहीं सकते उससे बाहर। नहीं, ठीक है जी। डिटेल्स में तो जा ही सकते हैं, लेकिन वैदिक के सिवा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। हर नहीं चीज का नहीं, बेस जो है वो वैदिक ही है। भृगुनंदी नाड़ी में भी बेस तो वैदिक ही है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, नहीं, क्योंकि भवन के अंदर केपी नहीं है ना, क्योंकि जेमिनी तक तो जाते हैं हम, केपी नहीं आते हम। देखिए भी नहीं आते। अब मजे की बात इस तरह से है ना कि भवन में जो एग्जैक्ट टाइम ऑफ प्रेडिक्शन जो है ना, एग्जैक्ट डेट, वहां तक भी जाना मुश्किल होता है। तो हाँ, उसी वजह से बुलाया जा रहा है कि आप जब एग्जैक्ट डेट तक जाते हो 3-4 टेक्निक यूज करके, तो आप आ जाओ। नहीं नहीं, वो तो हम रिसर्च के पार्ट तो हम है ही है वहाँ पे काफी साल से। हाँ, तो वहां तो अपनी जरूर साथ में काम करने का हमें मौका जरूर मिलेगा। नहीं नहीं, पक्का 100% मिलेंगे, आप दिल्ली आएंगे। यस 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 यस। ठीक है, तो अभी किसी के कोई क्वेरीज नहीं है, सही है? तो थोड़ा सा आगे पढ़ाई की जाए। यस सर। ठीक है। अब ऐसे है ना कि जो नोड्स जिन्हें कहा जाता है, राहु और केतु, उसके बारे में आज हम थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। राहु और केतु ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं, ऑपोजिट पॉइंट्स हैं इस पृथ्वी के चक्र के, कि जहां पर आप देखोगे एफिमेरिस पंचांग उठा करके, अगर आप इंटरनेट पे जाके ढूंढोगे तो आपको मिलेगा कि सूर्य ग्रहण पिछला कब हुआ था, या अगला कब होने वाला है, या चंद्र ग्रहण पिछला कब हुआ था, अगला कब होने वाला है। तो उस पॉइंट पर, चंद्र ग्रहण के उस पॉइंट पर, उस डिग्री पर आपको केतु की प्रेजेंस मिलेगी। और ये हम आपको प्रॉपर जानकारी दे रहे हैं। सूर्य का जिस पॉइंट पर सूर्य ग्रहण होगा, उस पॉइंट पर आपको राहु दिखाई देगा। तो बेसिकली ये दो एक्लिप्टिक के पॉइंट्स हैं, जहां पर कि जिन्हें हम ग्रह मानते हैं, ये छाया ग्रह कहे जाते हैं एक्चुअली, राइट। तो बेसिकली दीज आर टू नोड्स, टू पॉइंट्स। अब ये कंजंक्शंस और ये सब के वजह से एक गैसियस फॉर्म ऑफ शेप एग्जिस्ट ओवर देयर। आप ये नहीं कह सकते हो कि वहां पर एक्चुअली जो है जैसे लैंड का, यानी पृथ्वी कैसे एक लैंड का मास है, राइट, चंद्र हुआ, इस तरह के प्लैनेट आपको नहीं मिलेंगे वहां।
ये ऐसे पॉइंट्स है, गैशियस पॉइंट्स है, छाया ग्रह। तो राहु को इल्यूजन बताया गया है। अब आप पूछोगे कि इल्यूजन क्या होता है, तो इल्यूजन वो होता है कि जैसे आपके पिक्चर का पर्दा है, ये इल्यूजन है। इसके ऊपर कभी आप अमिताभ धर्मेंद्र की पिक्चर देख रहे हो, कभी शाहरुख खान, कभी सलमान खान की, और कभी किसी और की। ठीक है, तो ये इल्यूजन है। आपने उसका पावर डिस्कनेक्ट कर दिया, बंद हो गया। और केतु क्या है? तो केतु मूल है, जड़ है। केतु ये जड़ माना गया है, मूल माना गया है। अब आपको लाल किताब की, इसके अंदर से आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे हम इस विषय पर। लाल किताब में कुछ इस तरह से बताया गया है कि पंचम राशि में यानी सिंह राशि में अगर राहु स्थित हो तो सूर्य जहां कहीं भी उपस्थित हो वैदिक चार्ट में, राशि कुंडली में, उसे वहां ग्रहण लग गया और उस घर पर परिणाम होगा, उस हाउस पर परिणाम होता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपका सिंह लग्न है, लियो असेंडेंट में है, और वहां पर राहु है और सन बैठा है 7th हाउस में, लियो का राशि लॉर्ड। ठीक है, सिंह राशि का राशि स्वामी। तो 7th हाउस जो है वहां पर उसका परिणाम मिलेगा। सर एक बार मान फिर से लीजिए बताइए नहीं। 5th हाउस, 5th राशि का आपका लग्न है, ठीक है, लियो। वहां पर अगर राहु स्थित हो जाए तो सूर्य जहां कहीं बैठे हो वो घर को दूषित कर देता है। वो 10th हाउस में तो 10th हाउस दूषित हो जाएगा, 7th हाउस में तो 7th हाउस दूषित हो जाएगा। सूर्य जहां पर बैठा है, अगर सूर्य की राशि में राहु है तो सर जन्म अगर के सूर्य समय, की राशि में राहु 2nd हाउस में बैठा हो तो? हमने हाउस की बात ही नहीं की, हमने राशि की बात की है। सूर्य की राशि में अगर राहु बैठा हो तो सूर्य जहां कहीं बैठा हो उस घर के परिणाम दूषित मिलेंगे, वो घर दूषित माना जाएगा। ठीक है, सर समझ हमने में आ रही है राशि बात? देखनी है। अभी हम राशि चार्ट की बात ही कर रहे हैं ना। ये सर हर एक के कॉन्सेप्ट में अप्लाई होगा और ना, सर किसी अगर की सूर्य के राशि में? साथ बैठा हो राहु? अभी हम आएंगे उस सब चीज पर। ओके अगर वो सर। उसकी राशि में बैठा है, सूर्य दूषित हो रहा है, तो साथ में जी बैठेगा तो सूर्य दूषित ही होगा ना, वो तो ग्रहण लगा होगा जी उस समय। जी सर वो तो ग्रहण वाली परिस्थिति हो जाती है। केतु के बारे में ये मान्यता है कि केतु अगर कर्क राशि में हो, कैंसर में, तो चंद्र जहां कहीं बैठा हो वहां पे वो नेगेटिव रिजल्ट देगा उस हाउस के लिए। ठीक है, सर केतु का एक बार वापस रिपीट करें। केतु जिस भी राशि में बैठा हो, यानी चंद्र की राशि में, और वो चंद्र की राशि जहां कहीं भी हो, ओके, उससे मतलब नहीं है। वो तो वहां तो वो उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा ही आएगा चंद्र के विषय में। लेकिन चंद्र जिस हाउस में, जिस स्थान पर बैठा हो, मान लीजिए कि कर्क लग्न है, ठीक है, कैंसर असेंडेंट है और 3rd हाउस में मून बैठा है, लग्न में केतु है, तो मून के रिजल्ट्स एज विथ रिगार्ड टू दी 3rd हाउस ये दूषित रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। सर ये जो राहु और केतु का है, ये सिर्फ सन और मून के लिए ही, राशियों के लिए इम्पेक्ट है, किसी भी राशि के लिए इम्पेक्ट है? जैसे अगर आएंगे ना उस पर, आएंगे उस पर आएंगे। अभी हम आपको सिर्फ वो जानकारी दे रहे हैं जो लाल किताब में लिखी हुई है। जी ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? हमारा जो अनुभव रहा है इस विषय में वो कुछ इस तरह का रहा है कि जो वैदिक कुंडली में दिख रहा है कि सन 5th हाउस में है, लेकिन अगर वो 4th हाउस में आ जाता है तो एज विथ रिस्पेक्ट टू 4th हाउस वो नेगेटिव इफेक्ट देता है। ठीक है, मतलब लाल किताब में लिखी हुई बात ये पूरी तरह से गलत नहीं है।
लाल किताब में उन्होंने हाउसेस नहीं दिए, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये हाउस, उन्होंने सीधा सिर्फ इतना कहा गया है वहां पर कि सूर्य के राशि में अगर राहु होगा तो सूर्य जिस हाउस में पाया जाएगा वहां पर उसके नेगेटिव इफेक्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू दैट हाउस मिलेंगे, राइट। अभी मान लीजिए कि स्कॉर्पियो की यानी वृश्चिक राशि की कुंडली है, 9वें स्थान में चंद्र की राशि आती है कर्क कैंसर, राइट। और उसमें अगर केतु हो तो मून जहां कहीं बैठेगा, मून अगर 4th हाउस में बैठेगा तो 4th हाउस का तो नेगेटिविटी देगा ही देगा, लेकिन एज विथ रिगार्ड्स टू, क्योंकि उसकी जो 9th हाउस में उसकी राशि है, राइट, उसके बारे में भी वो नेगेटिव ही रिजल्ट्स आएंगे मून के दशांतर दशा में। समझ में आ रही है आपके बात? यस सर। लेकिन यही केस अगर सूर्य का हो, मान लीजिए सूर्य 9th हाउस में है, सूर्य की राशि, ओके, सिंह राशि है 5th हाउस में, राइट, सॉरी 9th हाउस में, 9th हाउस में सूर्य की राशि है और वहां पर राहु पाया गया हो, वहां पर राहु है, तो सूर्य जिस भी हाउस में बैठा हुआ पाया जाएगा वहां पे वो दूषित परिणाम देगा। आपको समझ में आ रही है बात? यस सर। जी सर। जी सर, फिर 9th का भी वो दूषित देगा सर दशा में? बिल्कुल। राहु। जी सर। राहु, सर देखिए आपको एक और खास बात बताना है कि केतु अगर चंद्र के राशि में है तो चंद्र जितना अपने हाउस का काम करेगा उससे ज्यादा बलवान तरीके से केतु वहां का काम करेगा, ओके। जी सर। और सेम केस अप्लाई होता है राहु के लिए कि राहु अगर बुध के राशि में बैठा हो या किसी भी राशि में बैठा हो, शनि की राशि में बैठा हो, तो शनि का राशियां जहां जहां रहेगी उन स्थानों का काम राहु उससे बेहतर करेगा। ही विल बिकम द होल एंड सोल। सर एक तो और राशि क्वेश्चन। लॉर्ड का काम राहु और केतु खुद करते हैं। नक्षत्र लॉर्ड का सर तो ठीक ही है, वैदिक लेकिन हाउस का यानी उसके राशि लॉर्ड का भी काम वो खुद करते हैं। सर राशि चार्ट और केपी चार्ट में सूर्य की स्थिति चेंज हो जाती है, हाउस चेंज हो जाते हैं, तो वो दोनों हाउस का खराब रिजल्ट देंगे? बिल्कुल। जी सर। देखिए राहु जिस नक्षत्र में बैठा है, मान लीजिए बुध के नक्षत्र में बैठा, तो बुध जहां कहीं बैठा और बुध की राशियां जहां कहीं हो उनका तो काम करेगा ही करेगा, ठीक है। लेकिन राहु मान लीजिए कि मंगल के राशि में है, जिस भी हाउस में हो, तो मंगल का भी काम राहु ही करेगा, होल एंड सोल, यानी मंगल से ज्यादा राहु काम करेगा। आप लोगों के समझ में आ रही है बात? जी सर। जी सर। और अगर उसी जगह केतु हो तो केतु का भी वैसे ही है, जी सर। राइट। जी सर। एनी क्वेश्चंस इस विषय में? कोई क्वेश्चंस किसी के, कोई सवाल? सर राहु राहु के साथ अगर कोई ग्रह और आ जाता है तो फिर सर? ज्यादा पावरफुल नोड्स को माना गया है। क्या चीज सर? ज्यादा पावरफुल नोड्स को माना गया है। आपके साइड की इंटरनेट की लाइन जरा वीक है, आपका भी आवाज ब्रेक होके आ रहा है और हम जो बता रहे हैं वो भी आपके पास ब्रेक होके पहुंच रहा है। सर ऐसा भी बोलते हैं ना कि राहु जिस प्लेनेट के साथ बैठा है उसके जैसा मतलब बिहेव करने लगता है, उसके जैसा रिजल्ट देता है। ये हर है। मान लीजिए सन और वीनस साथ में बैठे हो, कंजंक्शन हो, ठीक है, वीनस कंबस्ट हो, अभी सन के साथ तो कंबस्शन कहा जाएगा,
बाकी और कोई प्लेनेट हो तो मार्स और वीनस साथ में बैठे हैं, तो वीनस को मार्स के गुण लगेंगे, मार्स को वीनस के गुण लगेंगे। जी आप अगर किसी भी व्यक्ति के साथ में ज्यादा समय रह लोगे, आप अभी कहाँ से हो श्वेता जी? जी इंदौर से हूँ सर। इंदौर से हो, ठीक है। अभी मान लीजिए कि आपकी 2 कजिन सिस्टर्स हैं, ठीक है, जी वो जयपुर में रहती हैं, ठीक है। हम्म तो आप 15 दिन उनके साथ रह के आओ तो आपके अंदर थोड़े से गुण आ ही जाएंगे उनके, यस सर स्वाभाविक है। बस। हम्म ठीक। सर अभी आवाज आ रही सर? आ रही है, ब्रेक होके आ रही है, बोलिए। सर वही मेरे को सुना ही नहीं दिया था पहले, जैसे वो ग्रह राहु के साथ अगर गुरु बैठ गया तो फिर राहु वो भाव का भी रिजल्ट देगा और गुरु गुरु का भी देगा क्या सर रिजल्ट? गुण तो लगने ही वाले हैं, गुरु का भी रिजल्ट देगा वो, अगर वो कंजंक्शन में है तो। हेलो। गुण तो वैसे भी लगेंगे, लेकिन अगर कंजंक्शन में है तो वो गुरु के पूरे रिजल्ट देगा। यस, एनी अदर सर पर्सन? हेलो सर। जी सर, एक हाँ क्वेश्चन था सर। बोलिए। सर पहले मैं बोलूं कि बोलिए हाँ बोलिए। बोलिए। सर मंगल गुरु और राहु तीनों सिंह राशि में बैठे हैं सेकंड कौन हाउस कौन में। कौन से 3 ग्रह? मंगल, गुरु और राहु हाँ ये सेकंड हाउस में तीनों सिंह राशि में है, ओके। और सिक्स हाउस में सूर्य और चंद्र दोनों हैं। अभी आप पहले एक कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर लीजिए, मंगल गुरु और राहु सिंह राशि में सेकंड हाउस में। अब सेकंड हाउस का पूरा काम ये राहु करेगा ही करेगा, और मंगल के साथ या जिस भी ग्रह के साथ अगर वो कंजंक्शन में है उसका भी वो पूरा काम करेगा ही करेगा। अभी आगे का पूछिए। जी सर, तो जैसे सूर्य यहाँ पे और चंद्र दोनों कंजंक्शन में सिक्स हाउस में है, तो सूर्य तो खराब हो गया, राहु के कारण ग्रहण लग गया उसमें सर। हम्म। चंद्र पे यहाँ कुछ फर्क पड़ेगा? केतु एट्थ हाउस में। केतु का क्या कनेक्शन आया इसके अंदर? सर केतु का तो खैर कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ सूर्य खराब होगा और चंद्र पे तो कोई असर नहीं आएगा ना सर, क्योंकि सूर्य और चंद्र कंजंक्शन में है। नहीं, अभी वो कम्बस है क्या, अमावस्या है क्या? हाँ सर, हम बस डिग्री बताऊं क्या सर आपको? 12 डिग्री के अंदर अगर दोनों होंगे तो फर्क पड़ेगा सूर्य को, चंद्र को। मैं देख के बताता हूँ सर, एक सेकेंड। सूर्य 3 डिग्री में है सर और चंद्र 6 डिग्री में। 12 डिग्री में आ गए ना, जी सर। खत्म। तो दोनों पे ही फर्क पड़ेगा ना? सूर्य को तो फर्क पड़ ही रहा है ना, दोनों को कहां से फर्क हुआ? अब चंद्र उसके कंबशन में, तो चंद्र को भी फर्क पड़ेगा, ये हमने आपको एडिशनल बताया, एक तो ऑलरेडी हो चुका है क्लियर। तो राहु के कारण ही हो गया ना, ये सूर्य के कारण चंद्र कंबस्ट हो गया, वो भी है, और राहु के कारण भी हो गया, ऐसा भी है। राहु के कारण सूर्य हुआ और सूर्य से कंबशन में चंद्र है, इसके लिए हुआ, राइट? ओके सर। यस, एनी अदर क्वेश्चंस? किसी का कोई सवाल? सर मेरा मेरा एक क्वेश्चन है। सर जैसे मेरी कुंडली में राहु बुध की राशि में बैठा हुआ है, और बुध की राशि 7th और 10th 10th में है। 7th में भी बुध की राशि है, 10th में राहु बैठा हुआ है बुध की राशि में, और जो बुध है वो 8th में बैठा हुआ है। तो अब इसमें क्या होगा कि राहु 8th का भी रिजल्ट देगा मेरे को, करेक्ट? राहु देगा, यस, 8th का भी रिजल्ट देगा। और जैसे राइट। मेरा जो बुध है वो 8th में बैठा हुआ है, तो मेरे को 8th हाउस का रिजल्ट राहु ही देगा, बुध नहीं देगा। बुध के सारे रिजल्ट राहु देगा, बेटर देन बुध देगा। अगर मर्क्यूरी पॉजिटिव है आपके लिए, मान के चलिए मर्क्यूरी पॉजिटिव है, तो उससे और पॉजिटिव रिजल्ट आपको राहु देगा। मर्क्यूरी नेगेटिव है तो उससे और नेगेटिव रिजल्ट आपको राहु देगा। अच्छा अच्छा। और सर सिमिलरली जैसे केतु के राशि, जुपिटर के राशि मेरा केतु बैठा हुआ है, तो जुपिटर ने जो रिजल्ट देने वही आपको केतु देगा, उससे बढ़ के देगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। राइट, एनी अदर क्वेश्चन? किसी का और कोई सवाल?
सर राहु के कुछ नहीं। अच्छे effects हैं हाँ जी, कौन? सर? दीपा बोल रहे हैं सर, राहु के कुछ अच्छे इफेक्ट्स भी होते हैं कभी? राहु के अच्छे भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। उसका राहु का एक कारकत्व माना गया है कि राहु एक्सपेंशन देता है। दैट्स फाइन, एक्सपेंशन के अलावा एक्सपेंशन का ऐसा है कि अगर वो नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है तो नेगेटिविटी पड़ेगी, और पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है तो पॉजिटिविटी पड़ेगी। ठीक है, राहु यस इल्यूजन है। वो आपके सामने कुछ ऐसा चित्र तैयार कर लेता है कि जिसके पीछे आप दौड़ के उसके नेगेटिव इफेक्ट भी आपको मिल सकते हैं। और यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन राहु इज एक्टिव। सर सर जैसे ये कुंज भैया ने बोला था कि उनका बुध और राहु 8th हाउस में है, और राशि उनकी हो रही है 7th और नहीं 10th। नहीं मैम, मेरा बुध और राहु तो 8th ये हाउस में नहीं है। मैम मेरा बुध और राहु 8th हाउस में नहीं है। मेरा जो बुध और सूर्य है ना, वो 8th हाउस में है, और 10th हाउस में राहु बैठा हुआ है, जो बुध की राशि में बैठा हुआ है। अच्छा बुध मेरा 7th का और 10th का लॉर्ड है। हाँ प्रवीण जी, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी, मेरा भी सर मेरा भी राहु जो है बुध की राशि में, मतलब मिथुन राशि में है, वो 3rd हाउस ओके। में। तो मतलब बुध से ज्यादा अच्छे रिजल्ट राहु देगा बुध के स्थान अगर पे। बुध आपका अच्छा है तो राहु ने अच्छे रिजल्ट देने चाहिए, एज विथ रिस्पेक्ट टू बुध का काम करते हुए। ठीक है, बुध की राशियां मतलब 3रे और 6ठे में आ गई, और बुध 5वें में है। उसका मतलब कि बुध 6th हाउस भी लिए हुए है और 3rd हाउस भी लिए हुए और 5th में बैठा है, तो वो 3, 5, 6, 3, 5, 6। यानी 5, 3, 6 कह सकते हैं आप उसको, हाँ फिफ्थ जी, पोजीशन 5, पर है। राइट। इसमें हाँ सर भावना जी बोलिए। इसमें सर एक चीज और पूछनी है। जो आपने हाँ एक हाँ रूल बताया कि अगर सूर्य की राशि में राहु बैठ गया और चंद्रमा की राशि में केतु बैठ गया, तो उनकी जो जहाँ पे वो सूर्य और चंद्रमा बैठे होंगे वो भाव खराब हो जाएंगे। बिल्कुल। साथ में जो उनकी राशियां जिन जिन भावों में पड़ रही होगी, वो कस्पल चार्ट में सपोज जैसे कि उसकी राशि 2 हाउसेस में पड़ गई, तो वो दोनों हाउसेस के फल भी खराब हो जाएंगे। नहीं, जिस हाउस का कस्प शुरू होता है, लियो यानी सिंह राशि से जो कस्प शुरू होता है, उसके ऊपर कंट्रोल लियो का रहता है, राइट, सन का। ठीक है सर। वहां से अगर पिछले हाउस में भी लियो का कुछ हिस्सा है, उसका संबंध नहीं आता, बिकॉज दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मून। ठीक है सर। हाँ सर थैंक यू। हाँ बोलिए भावना जी। सर मेरे पास एक कुंडली है जिसमें गुरु और राहु 5th हाउस में बैठे हैं, और गुरु स्ट्रॉन्ग, मतलब गुरु खुद के ही नक्षत्र में, और गुरु का सबलॉर्ड भी गुरु। आप जब राहु के साथ किसी की भी बात करते हो ना, तो उसमें छोटे मोटे इफेक्ट तो आने हैं, एक दूसरे की क्वालिटीज एक्सचेंज होती हैं, लेकिन ये ज्यादा और तीव्र तब होता है जब ये कंजंक्शन में होते हैं। ठीक है। हाँ सर। तो हाँ, सर है ना, बोलिए। इसमें गुरु की दशा चले तो फिर राहु का इसमें रोल होगा कुछ? बिल्कुल, एक्सपेंशन अच्छी मिलेगी गुरु की महादशा में। अगर गुरु की जहां राशियां हैं, हाँ वहां पर अगर गुरु अगर बलवान कार्यश हो रहा है, हाँ तो वहां का एक्सपेंशन बढ़िया होगा। सर इसकी गुरु की राशि आती है 11th और 2nd में, और वहां का वो तो ये बलवान आदमी कार्यश बहुत अच्छा धन कमाएगा, सेविंग अच्छी करेगा। गुरु की दशा में सर। बिल्कुल, अगर 2nd और 11th हाउस वेकेंट है तो। हाँ वेकेंट है सर। बस वो बढ़िया धन कमाएगा। और शिक्षा के पर्पज से सर? कौन से हाउस में बैठे हैं जुपिटर एंड राहु केपी चार्ट में? 5th में सर। नहीं, केपी चार्ट में सर है ना, केपी में चेंज हो जाता है सर। नहीं, कहाँ बैठे यही तो पूछा है ना हमने, चेंज हो रहा है कि नहीं ये थोड़ी ना पूछा आपसे। हाँ सर, हाँ केपी में ना उसका चेंज हो जाता है। केपी में गुरु 5th में रहता है और राहु 4th में चला जाता है। दोनों में कितने डिग्रीज का फर्क है? एक 21 डिग्री और एक 5 डिग्री है। 21 डिग्री गुरु है और राहु 5 डिग्री है। 21 डिग्री गुरु है, तो गुरु 5वें स्थान में रहता है।
राहु हाँ चौथे स्थान में जाता है, हाँ तो अंतर तो बहुत है दोनों में। हाँ, तो फिर राहु नहीं एक्सपेंशन देगा उसका रिजल्ट। एक्सपेंशन होगा लेकिन कम होगा। अच्छा, तो गुरु की दशा में क्या रिजल्ट रहेगा फिर इसका? गुरु वैसे ही एक्सपेंशन देने वाला प्लैनेट है। खाली है। गुरु वैसे ही एक्सपेंशन देने वाला प्लैनेट है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका कनेक्शन अच्छा ठीक कीजिए। सर एक क्वेश्चन था, ये आपने जी, जितना भी चीज बताया, ये हम लोग राशि चार्ट से देखेंगे ना भाव चार्ट से ही देखेंगे? जहां पे आपको राशि पता करनी है तो राशि चार्ट में देखोगे या राशि के टेबल से देखोगे प्लैनेट के, और जहां प्रेडिक्शन देनी है वहां आपके पी चार्ट में आ जाओगे। नहीं सर, लेकिन जैसे आपको कि कंजंक्शन देखना है तो डिग्रीज तो आप टेबल टेबल में ही देखोगे ना। अच्छा अच्छा सर, जैसे अभी आपने जैसे बताया था कि राहु अगर जैसे बुध की राशि में, जैसे मैंने आपको पूछा, ये मैंने आपको अपनी राशि चार्ट के हिसाब से बताया था। इनपुट गलत तो उसका डायग्नोसिस गलत होगा। डॉक्टर को आप बताओगे पेट में दर्द हो रहा है जबकि टांग में दर्द है, तो बेचारा डॉक्टर क्या करेगा। नहीं तो सर ये अपने को भाव चार्ट से देखना है, करेक्ट? पोजीशंस भावाचलित से देखनी है, कंजंक्शन आपको टेबल से देखनी है। अच्छा अच्छा अब ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है सर। सर कंजेक्शन कंजेक्शन सर राशि चार्ट से देखेंगे डिग्री का और डिफरेंस आपको टेबल में पोजीशन। दिखेगा ना। डिग्री का डिफरेंस आपको टेबल में दिखाई देगा, आप राशि चार्ट में देखो चाहे नहीं देखो। डिग्रियां तो लिखी नहीं है राशि चार्ट में, लिखी है क्या? नहीं सर, टेबल से मिल जाएगा ना। एग्जैक्टली, कॉमन लॉजिक है एकदम। सर कितना डिफरेंस मानते हैं डिग्री का, कि हर प्लेनेट्स के अलग अलग रहता है क्या? नॉर्मल हिसाब में 5 to 7 होगा तो ज्यादा पावरफुल होता है, 12 के अंदर होगा तो भी इफेक्ट आता है, 12 से ज्यादा होगा तो इफेक्ट कम रहता है। ओके। राहु और केतु के विषय की बात हो रही है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको भिन्न भिन्न प्रकार का इल्यूजन देगा। आपको काफी सारी जगहों पे भटका सकता है इल्यूजन दे दे के। केतु का ऐसा है कि वो चाहता है कि आप आइसोलेटेड रहो। केतु चाहता है कि आप नॉर्मल रहो, जमीन से आपके पैर जुड़े हुए रहें। केतु इज अ रिलीजियस प्लैनेट। राहु फॉरेन है, केतु स्वदेश है। केतु जड़े हैं, राहु आसमान है। सर अभी आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ बोलिए। सर वही मेरा क्वेश्चन था सर कि कंजेक्शन अपन राशि चार्ट से देखेंगे और फिर अरे कंजंक्ट, रिजल्ट। एक मिनट, आप कुछ भी बोले उसके पहले हम आपको बता देते हैं, आप लिख लीजिए। जी सर। आपको डिग्रीज का डिफरेंस कंजंक्शन है कि नहीं आप टेबल से देखोगे, अच्छा। फिर उसकी पोजीशन आप कप चार्ट से देखोगे, भावचलित से। जी सर। ठीक है, क्लियर हो गया आपके सवाल? अच्छा, अगर डिग्रीज 12 डिग्री के अंदर है तो वो कंजेक्शन काउंट होगा सर, ऐसे? 12 डिग्री तक कंजंक्शन काउंट किया जा सकता है। 6 से 7 डिग्री ठीक के है। अंदर होगा तो उसके इफेक्ट ज्यादा आएंगे। 12 डिग्री तक उसके इफेक्ट आपको बराबर से दिखाई देंगे। उसके बाद ये राहु केतु की बात हो रही है खाली, उसके बाद के भी उसके इफेक्ट थोड़े बहुत दिखाई देंगे। जी सर। यस, एनी अदर क्वेश्चन? अभी आप बोलोगे कि राहु पॉजिटिव कब है, राहु नेगेटिव कब है, ठीक है, या केतु पॉजिटिव कब है, केतु नेगेटिव कब है, राइट? जी सर। ये हाँ। सर यही पूछा। अभी उसका सिंपल सा फंडा है
जिस तरह से सूर्य पॉजिटिव होता है राहु भी उसी तरह से पॉजिटिव होता है। जिस तरह से सूर्य नेगेटिव होता है या चंद्र नेगेटिव होता है या बुध नेगेटिव होता है, राहु भी उसी तरह से नेगेटिव होता है। ठीक है, सर नहीं समझ में आया। मर्क्यूरी आपको पॉजिटिव रिजल्ट कब देगा और नेगेटिव कब देगा? जब मर्क्यूरी आपके पॉजिटिव हाउसेस को एक्टिवेट करेगा और उसका सबलॉर्ड पॉजिटिव होगा, राइट। जी सर। और राहु जब नेगेटिव हाउसेस को एक्टिवेट करेगा लेकिन उसका सबलॉर्ड कोई भी ग्रह अगर पॉजिटिव नेगेटिव हाउसेस को एक्टिवेट करेगा लेकिन सबलॉर्ड पॉजिटिव होगा तो माइनस का प्लस हो जाता है, राइट। जी सर। है ना। मान लीजिए कि किसी ग्रह की दशा है जो बुध के नक्षत्र में है और बुध 8th हाउस में है, राइट। जी सर। और सबलॉर्ड उसका जुपिटर है और जुपिटर बलवान कार्य से ज्ञान व्यस्थान का, तो ऐसे कंडीशन में 8th हाउस से प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? सर प्रॉफिट। बस, तो आपको समझ में आ गया। सेम अप्लाई होता है राहु केतु पर। सर राहु केतु जैसे 6, 8, 12 में बैठे हैं। राहु कोई भी ग्रह लेके चले, कोई भी राशि लॉर्ड लेके चले, सब कुछ लेके चले, कौन सा सबलॉर्ड है वो आप देखोगे कि नहीं? अच्छा सर हमने सब लोड देखना है, उससे हमें पता चल जाएगा पॉजिटिव सबलॉर्ड से आपको पता चलता है। जहां वो सूर्य, जहां वो शनि का काम करेगा तो शनि के इफेक्ट देगा वो, शनि अगर उसका राशि लॉर्ड है तो, ठीक है। तो शनि आपके लिए पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव है, लेकिन जब वो किसी के नक्षत्र में बैठता है तो आप सबलॉर्ड आपको बताता है उसका, राहु का सबलॉर्ड आपको बताएगा कि वो अपने नक्षत्र के थ्रू पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा। लेकिन जब वो शनि का काम करता हुआ तो शनि का सबलॉर्ड कैसा है उससे आपको मालूम हो जाता है। अगर वो बुध का काम कर रहा है तो बुध का क्या पोजीशन है वो आपको दिखता है कि बुध आपके लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सर जैसे ये महादशा अंतरा ये सब चेंज होती हैं, हम चार्ट में एंट्री करते हैं तो समय के साथ सर ये सब लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड ये भी सब चेंज होते जाते हैं क्या? आपकी जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका जन्म समय दिया हुआ है वो कभी आप बदल सकते हो क्या? बदलता है आपके जन्म का समय? नो सर। हाँ, तो जो बर्थ के समय के जो प्लैनेट जो पोजीशन जो कुछ दिए वो कैसे बदलेंगे अपने आप? जन्म का समय तो नहीं बदलता, तो नेटल चार्ट नहीं बदलेगी। मतलब आने वाले 20-25 सालों में भी जो सब लॉर्ड आप 2 लाख साल के बाद भी पूछोगे वो उस समय की चार्ट वही रहेगी नेटल। आपकी बदलेगी वो क्या? वो महादशा बदलेगी, भुक्ति बदलेगी, अंतरदशा बदलेगी, राइट। क्योंकि ओके सर ये बदलती है, वो बाकी सब डायनेमिक fix है, बाकी सब फिक्स है। सर मुझे महादशा का प्रैक्टिकल मीनिंग समझा सकते हैं क्या? क्या होता है महादशा? जैसे अगर राहु की आ गई मतलब इसका क्या प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? राहु घूम के 18 साल के लिए एक जगह, क्या मतलब उसका मतलब क्या होता है? आपको हमने क्लास के स्टार्ट में बताया था कि चंद्र की पोजीशन कहां पर है एट द टाइम ऑफ बर्थ, कौन से नक्षत्र में कितने डिग्री पर है, वहां से वो शुरू होता है कि जन्म के समय किसकी महादशा होगी, ठीक है। और वो प्लेनेट के पोजीशन के हिसाब से उसके रिजल्ट्स आपको मिलने लगते हैं। तो सर यहाँ महादशा वर्ड का मतलब क्या हो गया? डायरेक्शंस, डायरेक्शंस इन विच यू विल गेट रिजल्ट्स, इन विच योर लाइफ विल प्रोसीड। ओके सर। सर Now don't tell me who gave birth to Saturn. Don't ask me that. सर परफेक्ट डेफिनेशन। Right? हेलो। करेक्ट। Yes. हाँ सर, राहु की अगर महादशा चल रही हो तो सर फिर क्या होगा? राहु जिस नक्षत्र में है और उसका सबलॉर्ड कौन है ये आप देख करके बताओगे किस तरह के रिजल्ट मिलेंगे, किस हाउस के विथ रिस्पेक्ट टू मिलेंगे, राइट। सर 7th हाउस में नेटल चार्ट में थी। राहु कहीं भी बैठा हो ना, राहु उस हाउस का तो करेगा ही करेगा काम जिस राशि में, लेकिन राहु जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र लॉर्ड के विथ रिस्पेक्ट टू भी वो काम करेगा, और राहु का सब लॉर्ड कौन हो रहा है वो रिजल्ट आपको मिलेंगे, राइट। जी सर।
राहु का राशि लॉर्ड जो भी होता हुआ वो आपके लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये आपने देखना है। अच्छा सर वो उस भी टाइम रिजल्ट आपको मिलेंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए आपके चार्ट पर। सर एक क्वेश्चन है। पूछिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहिबा। तो सर मैं अनीता बोल रही हूँ। हाँ जी। सर अनीता बोल रही हूँ। अच्छा आप बोल रहे हो, हमें लगा डॉक्टर वंदना बोल रही है। हाँ बोलिए। जी सर। सर अगर जैसे कोई दशा चल रही महादशा, उसका जो राइट। सबलॉर्ड है वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है किसी इवेंट हाँ के हाँ लिए, राइट। तो हम आगे उसकी वो जा सकते हैं भुक्ति में कि भाई वो स्ट्रॉन्ग अगर रिजल्ट दे, वो आपको पॉजिटिव ये रिजल्ट सिस्टम दे। दोबारा बता देते हैं कि अगर महादशा नेगेटिव चलती हो, महादशा के रिजल्ट नेगेटिव हो, तो जी उसका सर। भुक्ति लॉर्ड कितना भी पॉजिटिव हो जाए, महादशा लौट के आगे नहीं जा सकता विथ रिस्पेक्ट टू दोज हाउसेस। ठीक है। ओके सर। विद रिस्पेक्ट टू मतलब दैट मान लीजिए कि किसी का महादशा लॉर्ड नेगेट कर रहा है किसी की शादी को, राइट। जी। तो उसकी शादी वो कितनी भी भुक्ति आ जाए, उसके अंदर कुछ भी आ जाए, लेकिन वो शादी नहीं हो पाएगी ना तब। अगर लेवल महादशा लॉर्ड की कम है नेगेशन में, लेकिन भुक्ति लॉर्ड की लेवल ज्यादा है सेवेंथ हाउस के फेवर में, तो बात और है। ओके सर। सर ऐसे उसमें केसेस आप में उसमें आप उम्र भी देखोगे। जी सर। सर जैसे मैडम ने अभी बोला कि महादिशा में आपने समझाया कि नेगेटिव नेगेट कर रहा है जो भी हो रहा है शादी के लिए, और एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगर किसी ने रेमेडी सजेस्ट करी है तो क्या वो रेमेडी काम करके उसकी शादी हो जाएगी? रेमेडीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स प्लीज। अच्छा, आप उसमें एडवांस में सिखाएंगे सर? वो आपके मास्टर्स कोर्स में आएगा। ओके। पर सर ऐसा होता है क्या? वो तो ठीक है, कोर्सेज में ज्वाइन आपका जब भी करूंगा, पर ऐसा होता है क्या रेमेडी से सर? बिना रेमेडी के भी होता है, वो भी हमने अभी बताया, राइट। माफ कीजिए। और कौन से केस में होता है वो भी हमने बताया, सर सर एक क्वेश्चन सर। राइट। सर किसी का महादशा लॉर्ड 7th हाउस दिखाई नहीं रहा है और वो टाइम उसकी शादी की, अभी जैसे किसी की गुरु की दशा आ गई और ये सब तो लंबे समय तक चलती है। हाँ सर। तो वो टाइम में अगर वो 7th हाउस दिखाता ही नहीं है लेकिन सेकंड और 11th दिखाता है, तो क्या वो दशा में शादी होगी? सेवेंथ हाउस एक्टिवेट हुए बगैर शादी हो नहीं सकती। तो मतलब वो अगर भुक्ति में 7th हाउस एक्टिव करेगा तो होगी? भुक्ति में हो सकता है, प्रत्यंतर में हो सकता है। अच्छा सर। लेकिन महादशा तीन में नहीं लेवल दिखा बताए रहा ना है। हमने, 3 लेवल बताए ना। हाँ हाँ सर, नहीं आपने अभी बोला ना कोई नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो वो फिर भुक्ति में भी अगर वो दिखाएगा तो? अगर वो ज्यादा ज्यादा कार्यश होगी भुक्ति, हाँ। 6th हाउस का जितना महादशा लॉर्ड कार्यश हो रहा है उससे ज्यादा कार्यश अगर भुक्ति लॉर्ड हो रहा है 7th हाउस का, तो ही वो घटना हो सकती है। ये तो बताया ना हमने आपको। हाँ हाँ सर। तो अब क्या बच गया बाकी? वही तो आप बात रिपीट कर रहे हो। सर तो वो ज्यादा कार्यश हो रहा है वो कैसे देखेंगे सर? ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, डी लेवल। अच्छा सर। अच्छा। ठीक है। एनी अदर हाँ हाँ क्वेश्चंस? चलिए, तो फिर आज का जो हमने जो कल जो सबलॉर्ड लेवल तक हमने अभ्यास किया था, स्टडी किया था, आपको जो भी जानकारी दी गई थी, जिन लोगों ने रिवीजन की थी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने रिवीजन नहीं की थी उनसे तो हमारा निवेदन है कि रिवीजन कर लीजिए, वरना इसके आगे का आपको शायद समझ में नहीं आएगा, और फिर आप कितना भी रिकॉर्डिंग देखिए और कितने भी नोट्स पढ़िए, कुछ नहीं हो पाएगा। तो क्लास इसीलिए हम रोज रखते हैं ताकि आपके जो प्रश्न है उसका हम जवाब दे सके। आप आज अगर सवाल नहीं पूछ पाए हो, आप 3 दिन बाद फिर 2 दिन या पिछले हफ्ते का सवाल पूछोगे तो वो नहीं होगा, बाकी लोगों का टाइम वेस्ट होगा। तो उससे अच्छा है सर आप वीडियो देखें तो वो बेटर है। सर राहु केतु का कल एक कुंडली पे एग्जाम्पल लेके बताए ना सर। अभी आगे प्रैक्टिस सेशन होने वाला है ना, उसमें तो सभी एग्जाम्पल होंगे।
सिर्फ ठीक है राहु सर, केतु थैंक नहीं यू होगा, सर, सभी कुछ होगा। थैंक यू सर। तो आपको राहु केतु की जानकारी आपको समझ में आ गई, और दूसरी इसके पहले जो हमने कल तक दी थी सबलॉर्ड लेवल की किस तरह का टेस्ट आता है, ये भी आपको सबको समझ में आ गया होगा, राइट? जी सर। और किसी को किसी जानकारी की जरूरत यहां तक नहीं? तो कोई बात नहीं, कल हम 10 मिनट आज का जो भी हुआ है उसके रिवीजन करके और उसके आगे की हम जानकारी देना कल से फिर से शुरू करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि कल फिर रात में इसी समय लगभग 9:15 9:20 के आसपास दोबारा क्लास में हम सबकी मुलाकात होगी, और कोर्स की आगे की जो सीढ़ी है वो चढ़ी जाएगी, आगे की जानकारी आपके सामने रखी जाएगी, और आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से सीख सके इसके लिए कृपया करके क्लास में जरूर उपस्थित रहे। आप सभी लोगों का इसी तरह से साथ बना रहे और ज्योतिष विद्या के साथ में हम न्याय कर सके और इसको ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार कर सके, इसके लिए आप सभी का जो साथ की हमें बेहद जरूरत है, और जो हमसे ज्यादा जानते हैं या ज्यादा अनुभवी है या उम्र में हमसे बड़े हैं उन सभी के आशीर्वाद की भी हमें जरूरत है। इसी तरह से साथ आपका हमारे साथ जारी रखें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद सर, जय श्री राम। प्रणाम सर, थैंक यू। प्रणाम प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम।